प्रदेश में ना हो दिल्ली जैसी घटना, इसलिए शायद सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। अब कोचिंग सेंटर का होगा सुरक्षा ऑडिट। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार ने कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थानों सुरक्षा ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा ऑडिट के लिए गठित समिति को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है। बांग्लादेश में हमलों के खिलाफ हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन, हरे कृष्ण हरे रामा के नारे लगाए, कहा मर जाएंगे देश नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई है। इनके खिलाफ बीते दिन हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शाहबाग चौक पर हजारों हिंदू जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे कृष्ण हरे रामा का नारा भी लगाया। हिंदू जागरण मंच के आयोजकों ने कहा कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांव को जला दिया गया है। लोग बेसहारा हो गए हैं, छुप छुप कर रहने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती मामला, फिजिकल टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए लगाई गई याचिका में फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब याचिका निराकृत कर दी गई है। हाईकोर्ट की इस फैसले के बाद अब खाली पड़े रेंजर के 49 पदों को वेटिंग लिस्ट के 77 उम्मीदवारों से भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 15 अगस्त से बदल जाएगा कामकाज का तरीका, अब नहीं रुकेगी फाइलें, ई ऑफिस में बदले जाएंगे दफ्तर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व आईटी को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई गवर्नेंस की दृष्टि से मॉडल राज्य बने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाथी ने 4 लोगों को मार डाला, मरने वालों में बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोग, 1 महीने में गई 9 जानें। जसपुर जिले में दंतेल हाथी ने बीती रात 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में 3 लोग एक ही परिवार के थे, वहीं एक व्यक्ति पड़ोस का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रात में हाथी ने घर को भी तोड़ दिया। घटना बगीचा नगर पंचायत के गमहरिया इलाके की है। प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्ति युक्तकरण, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया केवीएट। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण करने जा रही है। इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में केवीएट दायर किया ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए। दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधान पाठक सहित केवल 2 शिक्षकों की न्यूनतम सेटअप है। सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में केवीएट दायर किया है। युक्ति युक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं उसमें 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। ST/SC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि ST/SC में भी यहाँ पर क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। 9 अगस्त की शाम में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। महादेव सट्टा ये फर्जी खाते में 64 लाख का ट्रांसफर, फेक गुमास्ता और दूसरे का आधार पैन कार्ड यूज किया। दुर्ग पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जीवाड़ा कर एक करंट अकाउंट खुलवाया और उसमें 64 लाख का ट्रांजैक्शन किया। खाते को फ्रीज कर दिया गया। वहीं दुर्ग पुलिस मामले की फिलहाल जाँच कर रही है।
विष्णु सरकार की बड़ी पहल, राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड, इस जिले से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। मॉडल आईटीआई में उन्नयन के बाद युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी की गई है। अमन ने जोरदार अटैक और स्टेमिना से जीता ब्रॉन्ज, 10 घंटे में घटाया 4.6 किलो वजन। भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट 21 साल 24 दिन की उम्र में अमन शहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। बीते दिन अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। इसी के साथ अमन ने भारतीय रेसलर की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी नींव 1952 में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज जीतकर रखी थी। भारतीय रेसलर में लगातार 5वें ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है।